ये आत्मा सोई हुई है। तो किसी ने कहा है कि गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। यानी ये आत्मा, ये शरीर गर्भवास में रहता है, तो गर्भवास में कॉल करता है। कॉल करना यानी याद करता है परमात्मा को, भगवान को याद करता है कि हे भगवान, मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूँगा, तेरा सुमरन करूँगा, तेरा ध्यान करूँगा। लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है और बाहर आकर के ये सारे भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि बाहर आने के बाद कोई माँ दिखे, कोई बेटा बाप दिखे, तो कोई बहन दिखे, यानी अलग अलग प्रकार के लोग दिखने लग जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ये जीव जब भटक जाता है, वो भटकने के बाद इसको अभी कहा ना, लख 84 में जीवड़ो भटकी न आयो, और अब की 84 गुरु जी मारी छुड़ाई हो लीजो। यानी अब की 84 छुड़ाने के लिए सदगुरु है, एक संत लोग है। जहाँ संत होता है, जहाँ सदगुरु होता है, संत ने कहा है संत बड़े परमार्थी, यानी संत बड़े परमार्थी होते हैं। परमार्थी यानी अपना नहीं, परमार्थ का, ये लोक का, परलोक का कल्याण करने वाले संत जब आते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा देके जाते हैं जिस प्रकार से श्रीमान राधेश्याम जी मालवी साहब इस परिवार को कुछ न कुछ देके गए हैं, ताकि एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी से भी अगर चले तो भी कुछ होने वाला नहीं। और बार बार दादाजी पापा जी याद आएंगे। इसलिए सदगुरु का एक मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नहीं आवे काज। हे मनुष्य, तू संसार में आने के बाद क्या किया है तूने? इस संसार में आने के बाद तूने किया ही क्या है? तूने बस खाया है, पिया है और तूने मौज मस्ती करी है। लेकिन तू संसार में जब आया है तो तू भगवान को याद कर ले, प्रभु को याद कर ले, सदगुरु को याद कर ले। इंसान जाता है, गरीब इंसान होगा, 200 रुपए कमाने वाला इंसान होगा, 100 रुपए कमाने वाला इंसान होगा, लेकिन वो समय निकाल करके मंदिर में जाकर के धोख दे लेगा, दर्शन कर लेगा और भगवान से प्रार्थना कर लेगा। लेकिन नौकरी पैसा वाला आदमी होगा तो दूर से गाड़ी में बैठे बैठे टिटिक बजा देगा, बोलेगा भगवान आपने मन याद करी लिया। तो यानी भगवान को लोकल नहीं होते हैं, भगवान परमात्मा सदगुरु अपने हृदय में है। सदगुरु कहा है कि घट घट में वो राम बसद है, घटुक वचन मत बोल रे, तूने पिया मिलेगा। यानी घट घट में किसी का मन नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं दुखाना। सदगुरु कहा है कि सभी से प्रेम से रहो, और प्रेम से रहोगी तो आपका कल्याण होगा। एक बार क्या होता है कि एक परिवार में संत सदगुरु आया करते थे। संत सदगुरु जब आया करते थे तो उस परिवार में 30-40 साल के एक भाई साहब थे। उन्होंने, गुरु ने पूछा कि हो भगत जी, आप हमारी सेवा करते हो, हमको जब भी मन चाहे बुला लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में गुरु है? तो भगत ने हंसते हुए कहा है कि गुरुदेव, आप ही तो हमारे गुरु है, कि मैं कहाँ गुरु हूँ, मैं तो बस तुम्हें शिक्षा देता हूँ, और मैंने तुमको गुरु दीक्षा नहीं दी। भगत ने